जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और आपकी अपनी प्यारी सी इस क्लास में। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पे कैसे हैं आप लोग बता दीजिए। ठीक है, आज आपकी मेरे भाई अंतिम क्लास है और नंबर सिस्टम की मेरे भाई एक अंतिम क्लास जो है नंबर ऑफ़ ज़ीरो में बचा हुआ है और जो कि मिसलिनियस सवालों से भरा पड़ा है, जिसके अंदर में बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आपको करने हैं और ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में कल से मेरे भाई यहाँ पर एक नया टॉपिक का हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और कल के टॉपिक भी हम बता दें। काफ़ी लोग ये आस लगा रहे थे कि ज्योमेट्री शुरू होगा, कुछ कह रहे थे कि मेंसुरेशन शुरू होगा। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन शुरू नहीं होगा, पहले यहाँ पर जो है सिंप्लीफिकेशन शुरू होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है ना, सॉरी सर्ट्स एंड इंडिसेस है, सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और करनी, ये शुरू होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास सबसे पहले देखो, आज की क्लास के बारे में बता दो। आज की क्लास के जो ये क्वेश्चन है, ये भाई बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। मैंने आज के पहले किसी भी बैच में ये जो क्लास है वो नहीं लिया है, चाहे वो वीओडी बैच हो या चैंपियंस बैच हो या कभी भी कहीं पर भी मैंने नहीं पढ़ाया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत उस समय पर नहीं पड़ी। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या हुआ था ना, एक दो पेपर ऐसे हुए थे जहाँ पर इनके क्वेश्चंस आ गए। तो जब क्वेश्चन आ गए तो मुझे लगा नहीं यार, अब ये सवाल कराने चाहिए, हम बच्चों को मिस नहीं कर सकते, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके सारे सवालों को बढ़िया से देखिएगा, आज की क्लास को बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और कल से मेरे भाई आपके दो टॉपिक शुरू हो जाएंगे। कल से आपका एडवांस में नया टॉपिक शुरू हो जाएगा और अरिथमेटिक में तो आज से ही शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एकदम चिल होकर के पढ़िए, बिना परेशानी के पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, और मन लगा करके एकदम सारी चीज़ों को कवर करिए। ठीक है, हाँ, सभी का गुड मॉर्निंग स्वीकार कर लिया हमने, आप भी हमारा गुड मॉर्निंग स्वीकार कर लीजिए। आइए चलिए अब हम लोग अपने सवालों में चलते हैं और सवालों को देखते हैं। तो मिसलिनियस सवालों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने ये आ जाता है कि भैया इन तीन लोगों के गुना में अंतिम का 2 अंक क्या होगा। देखो बच्चे, जब यूनिट डिजिट पता करना होता है ना, तो यूनिट डिजिट का मेरे भाई जो तरीका है वो हमने आपको बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट डिजिट। लेकिन अंतिम का 2 अंक कैसे पता करें, अंतिम का 3 अंक कैसे पता करें, अंतिम का 4 अंक कैसे पता करें, ये कैसे पता होगा। तो इसको पता करने के लिए हम यहाँ पर 100 से डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, 100 से डिवाइड करके तब पता करते हैं। कभी भी याद रखना, ये भी हाल फिलहाल किसी किसी पेपर में पूछा गया है, तो मैंने कहा जब पूछा गया तो हम बच्चों को ये करवाएंगे। तो कभी भी अगर मानो लास्ट 2 डिजिट तुमसे पूछे तो लास्ट 2 डिजिट कैसे बता सकते हो, 100 से डिवाइड करके। कैसे बता सकते हो, 100 से डिवाइड करके। और लास्ट 3 डिजिट कैसे बता सकते हो, 1000 से डिवाइड करके। ये अपने दिमाग में डाल लो दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो सर ने कहा कि जैसे सर अगर इसका लास्ट 2 अंकों को बताना है, अंतिम के 2 अंक बताने हैं, तो अंतिम के 2 अंकों मेरे भाई यहाँ पर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी पूरी पूरी जो सीरीज़ है, जैसे कि आपके सामने इसमें क्या है, 1792 है मेरे भाई, यहाँ पर हो गया। और उसके बाद में वहाँ पर क्या हो गया, 499 आपके सामने हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, 98 हो गया मेरे भाई। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अंतिम के 2 अंक बताने हैं, तो अंतिम के 2 अंक बताने हैं, तो अंतिम का 2 अंक के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। अंतिम का 3 अंक हम किसके डिवाइड करेंगे, सॉरी, अंतिम के 2 अंक का पता करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। अंतिम के 3 अंकों के लिए हम 1000 से करते हैं। मतलब जितने अंक हो गया उतना ज़ीरो। 1 अंक के लिए 10 से डिवाइड करते हो, 2 अंक के लिए 100 से करते हो, 3 के लिए 1000 से करते हो, और ऐसे ही तुम्हारा जो काम है वो बदलते जाता है। अब 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, तो 100 से डिवाइड करने का मतलब उसका रिमाइंडर लिखना। जैसे 100 से अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो 1800, 1800 से ये कितना कम है, तो 8 कम है, तो इतना लिख दो। ये मेरे भाई 500 से कितना कम है, तो 1 लिख दो। ये हमारा 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो उतना लिख दो। सारे की कमियां और जो भी है मेरे भाई लिख करके इसको मल्टीप्लाई करो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -8 इंटू -1 हमारा 8 हो जाएगा। 8 को -2 के साथ गुना करेंगे, 8 को -2 के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, हम इसे गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। -16 को अगर मैं 100 से भाग कर दूँ
तो पूरी कायनात को ये बात पता है। और क्या पता है कि मेरे भाई जब जब किसी भी संख्या में नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो उसका हश्र क्या किया जाता है, क्या किया जाता है जल्दी बताओ। नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो उसको उसके डिवाइज़र के साथ में जोड़ देते हैं, उसको उसके डिवाइज़र के साथ में जोड़ देते हैं। यानी कभी भी अगर आपका मान लीजिए नेगेटिव रिमाइंडर आया तो जो शेषफल आया है उसमें जो आपका भागफल है आप इसे जोड़ दो तो हो जाएगा 84। 84 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो यार आप लोग है ना सारी बातें जो भी आपके मन में डाउट होगा कुछ भी होगा, मतलब सर वो वाली क्लास कब चलेगी, पीडीएफ कब चलेगा, ये अग्निवीर का कोई बच्चा कुछ कमेंट कर रहा है, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा क्लास के एंड में। अभी बात मानो, सच में ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर बात करने में रह गए तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तुम नहीं पढ़ पाओगे। पहले हम लोग ये ख़त्म कर लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन हैं, एंड में हम अपना पूरा बढ़िया तरीके से बात करेंगे, आपके मन के सवालों के जवाब हम पूरा आंसर देंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं बस आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो ये क्लियर हुआ ना दोस्त, यहाँ पे क्लैरिटी मिली आपको कि सर अंतिम का 2 अंक पता करना था तो 100 से भाग किया, यहाँ -8 का रिमाइंडर, -1 का रिमाइंडर, माइनस इतना, सर मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 और ये कर दिए 16 और नेगेटिव आ गया तो सर ये आंसर हो गया। ठीक है, आ जाइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 19 नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। 19 नंबर सवाल में मेरे भाई, अच्छा इसमें एक और चीज़ हम बता दें, इसको एक और तरीका भी है करने का। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें कोई और तरीका तुम नहीं लगा सकते। डिजिटल सम हो गया या यूनिट जीटी, ये सब फालतू के कंसेप्ट जो है वो नहीं लगते हैं। ठीक है जैसे एक काम करो, 18 वाला क्वेश्चन है, 18 के साथ में तुम एक बार 19 को छोड़ करके 20 नंबर सवाल को देखो। 20 नंबर सवाल भी तुम्हारा कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, 20 नंबर सवाल भी देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या बनता है। तो कहा गया यहाँ पर लास्ट 2 अंक बताने हैं और ये पूरा पूरा एक प्रोडक्ट है मेरे भाई, यहाँ पर इसका बताना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जैसे एक बात बता रहा था कि ये जो सवाल है इसको हल करने के और भी तरीके हैं, और इसको हल करने का मेरे भाई यहाँ पर तरीका क्या है। तो देखो ये जो क्वेश्चन था आपने अगर ऐसे सॉल्व ना करके अगर आपने शुरू में काट पीट किया होता तो आप उससे भी बना पाते। आपको पता है बस कि सर ने मुझसे ये कहा कि लास्ट के 2 अंकों को बताने के लिए 100 से डिवाइड करना है। लास्ट के 2 अंकों का पता करने के लिए किससे डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करना है। तो लास्ट के 2 अंकों के लिए 100 से डिवाइड करना है। तो अगर हम 4 से काटे तो मेरे भाई 4 से हमारा कटेगा 25 बार में, और अगर हम 4 से काटे मेरे भाई यहाँ पर तो 4 का 4 गुना हो जाएगा 16, 19 हो गया, 4 का 4 गुना हो जाएगा 16, 4 अठे हो जाएगा 32। अब मानो ये 25 हो गया। बस याद रखना तुमने भाग किससे किया, तो तुमने 4 से भाग किया। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अब उसके बाद में ये हो जाएगा कि जैसे तुम्हारे पास ये 25 है, अब 25 से डिवाइड करके हर जगह उसके रिमाइंडर को लिखोगे। तो स्पेशली जैसे 25 से आप इसको डिवाइड करोगे तो मेरे भाई 450 में कितने की कमी है, 450 में कितने की कमी है, तो बोलोगे सर 450 में 2 की कमी है। ठीक है, ये हमारा 500 में कितने का कमी है, तो बोलोगे सर 500 में हमारा यहाँ पर -1 का कमी है। कितने का कमी है, तो -1 का। 25 का मल्टीपल 100 होता है, 100 में कितने की कमी है, तो 100 में मेरे भाई यहाँ पर -2 की कमी है, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। अगर हम देखें -2 को -1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को इसके साथ में गुना करेंगे मेरे भाई तो -4 आ जाएगा। ठीक है मल्टीप्लाई करके देख लो, सॉरी। तो अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 को 25 से भाग करेंगे। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि सर ने जब ये कहा कि जब रिमाइंडर हमारा नेगेटिव होता है तो हम उसमें डिवाइज़र को जोड़ देते हैं। तो जैसे मानो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर नेगेटिव है तो इसमें जोड़ दिया तो ये हमारा कितना आ गया 21। आप तो कहोगे सर इसका आंसर 84 आया था, फिर आपका 21 कैसे आ गया। आप हमको यहाँ पर ये बता दीजिए। तो मैंने कहा सुनो मेरी बात, मैंने रिमाइंडर पढ़ाते वक्त में हमेशा एक बात कहा, और हमेशा मैंने क्या कहा कि तुम शुरू में जिससे काटते हो, तुमने शुरू में किससे काटा है 4 से, तो लास्ट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो लास्ट में जो भी तुम्हारा आंसर आता है, यहाँ पर जो भी तुम्हारा आंसर आता है वापस उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जा करके तुम्हारा वापस वो करेक्ट आंसर आएगा। हम लोग क्या करते हैं जोश जोश में मेरे भाई यहाँ पर
पहले तो इसको काट देते हैं, यहाँ पर इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, 4 से हमने काट दिया, काटने के बाद में सॉल्व कर दिया और हम छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना नहीं होता, उसको लास्ट में ला करके और जिससे काटे थे, अगर 5 से काटे थे तो 5 से मल्टीप्लाई, 6 से काटे थे 6 से मल्टीप्लाई, 4 से काटे थे 4 से मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पर आंसर हम देंगे मेरे भाई। 56 का पावर तुम्हारा 283 है, समझो पूरा एकदम जीरो से बता रहे हैं। 56 का पावर तुम्हारे सामने कितना है, तो 283 है। अब जब 56 का पावर मेरे भाई 283 है, मुझे लास्ट के 2 डिजिट पता करने हैं, तो मुझे ये बात बहुत तरीके से पता है कि मुझे इसको किससे डिवाइड करना होगा, तो 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, असल में कंसेप्ट होता है टोशेंट का। ठीक है, टोशेंट जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी उतना गहराई में नहीं जाना है। तो जब भी ऐसा हो जाता है ना मेरे भाई कि जब भाग करना है, तो जैसे 100 से ही इसको भाग करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि 56 का पावर अगर 1 है और हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 को 100 से डिवाइड करना होता है। जब 56 के मेरे भाई 2 पावर हो जाते हैं और डिवाइड बाई 100, तो 2 को 100 से डिवाइड करना होता है। तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसा है, तो ऐसा है, तो मेरे भाई हमें क्या पता करना होगा, टोशेंट पता करना होगा। और टोशेंट किसका पता करना होगा, तो हमें टोशेंट पता करना होगा मेरे भाई यहाँ पर ये 100 का। टोशेंट क्या होता है क्या नहीं, अब मत पूछो, नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा हमको पढ़ाने में, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इस सवाल के लिए आप इतना ध्यान में रख लो कि सर 100 का टोशेंट अगर आपको निकालना है तो 100 इंटू 7/2, मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत तरीके से मेरे भाई मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो जब आप इसको मेरे भाई यहाँ पर करते हो तो सीधा सीधा आपका ये हो जाता है सर कि कुल मिला करके फिर वही बात है, ये मेरा भाई हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 7 नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसा हो जाएगा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। वही बात है जैसे मैंने डिविजिबिलिटी में एक चीज़ आपको पढ़ाई थी, और याद करना मेरे भाई कि कितनी संख्या ऐसी है जो नॉट डिविजिबल बाई 2 होती है। तो नॉट डिविजिबल बाई 2 होती है। अब जैसे 100 जो होता है 2 और 5 से मिल करके बनता है, तो 100 जो होता है मेरे भाई, मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लगा देता हूँ। 100 जो होता है मेरे भाई 2 और 5 से मिल करके बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम उस 100 को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हमें पता है या तो 2 से बना है या 5 से बना है, तो 2 से बना है तो 2 लिख देंगे, और 5 से बना है तो 5 लिख देंगे। इसमें से एक कम कर दो तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और इसमें से एक कम कर दो तो यहाँ पर ये आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो पता चलेगा इसका टोशेंट कितना है, तो इसका टोशेंट हमारा 40 है। इसका टोशेंट हमारा कितना है, टोशेंट हमारा 40 है। जो तुम्हारा टोशेंट आया तुम उससे इसके पावर में डिवाइड करो। ठीक है, तो जैसे 56 का पावर मेरे भाई 283 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पावर में डिवाइड करेंगे 40 से। जब 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 56 का पावर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे 56 के 3 पावर लेने हैं। अगर 56 का पावर 4 आता, इसका मतलब मुझे 56 के 4 पावर लेने हैं। 56 का पावर 5 आता, इसका मतलब मुझे 56 के 5 पावर लेने हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 56 के 3 पावर लेने हैं, तो 56 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 56, और डिवाइड बाई कितना कर दूंगा, तो डिवाइड बाई 100 कर दूंगा। डिवाइड बाई कितना कर दूंगा, 100 कर दूंगा। अब यहाँ पर एक्चुअल खेल शुरू होता है। आप 4 से काटेंगे तो आपका 14 बार में, और आप 4 से काटेंगे तो आपका 25 बार में, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो मेरे भाई 25 से डिवाइड करो। 25 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो मेरे भाई 14 हो जाएगा। 25 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा। 25 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। स्टिल अगर हम बात करेंगे तो सर यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 6 इंटू 6 36, 36 को 25 से भाग करते हैं तो 11 हो जाएगा। अगर हम स्टिल और देखते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 हो जाता है। 154 को 25 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 4 आता है। लेकिन मैंने एक बात आपको याद दिलाई थी, और मैंने आपको बात क्या याद दिलाया था कि लास्ट में अगर आपको आंसर देना है तो वो आप 4 उठा लीजिए, और आपने शुरू में जिससे काटा था, शुरू में किससे काटा था, 4 से काटा था, तो उस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्या होगा मेरे भाई, सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि सर यहाँ पर पहले इस सवाल में ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन था, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। तो 100 से अगर डिवाइड करना है तो 100 से इसके लिए पहले टोशेंट निकालते हैं। 100 डायरेक्टली डिवाइड करने नहीं जाता है, 100 अपना टोशेंट भेजता है। 100 इन 2 लोगों से मिलकर के बना है, तो 2 है तो 1 कम कर दो, 5 है तो 1 कम कर दो, कोई और भी फैक्टर से बना होता उसमें से भी 1 कम करके पहले उसका हम टोशेंट निकालते हैं। उस टोशेंट से इसके पावर में हम डिवाइड करते हैं, तो पावर वो शॉर्ट फॉर्मेट में आ जाता। और जब वो पावर शॉर्ट फॉर्मेट में आ जाता तब
तब उसके बाद में डिवाइड करके अपना नेचुरल डिवीजन हम लगा देते हैं। तो बहुत बेस्ट लेवल का ये क्वेश्चन था, थोड़ी समझने की आवश्यकता थी। अब आ जाओ, जैसे हमारा यहाँ पर ये वाला सवाल है, वो यहाँ पर देखो क्या है। 56 का पावर 283 है, इतना है उतना है मेरे भाई, लास्ट दो डिजिट पता करना है। आपको लगेगा यहाँ पर कि ये बहुत टफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यूपीएससी सेट को लेकर के क्या कमेंट आ रहा था, दिखाइए एक बार। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर यूपीएससी सीसेट का पेपर सॉल्व कब कराओगे। अक्षित भाई सॉल्व करवा करके अपलोड भी कर दिया, आपको पता भी नहीं है। यूपीएससी सीसेट का पूरा पूरा 30 क्वेश्चन जो था मैथ्स का मेरे भाई, यहाँ पर आप देखो, आप जब जाओगे हमारे रैंकर्स गुरुकुल वाले चैनल पर तो उस पर बढ़िया तरीके से हमने कराया यार। देखो यहाँ पे ये जो रैंकर्स गुरुकुल वाला क्वेश्चन है, हाँ मतलब ये है कि हाँ वीडियो पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उठी नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं चला, बहुत लोगों के बारे में इसके गया नहीं मेरे भाई। लेकिन ये देखो आपका सीसेट का हमने करवा रखा है, यूपीएससी सीसेट 2025 कंप्लीट मैथ का ये मेरे भाई पूरा पूरा सॉल्यूशन हमने करवाया 1 घंटा 6 मिनट। ठीक है, तो हमने पूरा करवा दिया है। ठीक है, आ जाओ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट दो डिजिट के बारे में। तो देखो यहाँ पर सवाल में क्या है, 56 का पावर 283 है। इसमें टोशेंट फोशेंट मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे और इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमें कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ये इतना हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो गया, तो 125 का पावर कितना हो गया, 254 हो गया। हमें इसको डिवाइड करके मेरे भाई लास्ट का दो डिजिट बताना है, 100 से डिवाइड करना है। भाई एक बात बताऊं, 100 के अंदर में क्या छिपा है, तुम्हें ये बात पता है? 100 के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो छिपा है 5, मतलब 5 और 2। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। तो 100 जो है मेरे भाई यहाँ पर किससे बना हुआ है, तो 100 जो है मेरे भाई यहाँ पर 5 से भी बना है और यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 से भी बना है। तो हम एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर इसको हम देखते हैं और यहाँ पर बदलते हैं। तो अगर हम 100 को मेरे भाई बदल करके देखें, ठीक है, तो अगर हम 100 को देखें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो समझिएगा मेरी बात को। थोड़ा सा मैं इसमें से एक 56 लेता हूँ और इसमें से एक 125 लेता हूँ और उसको अलग करता हूँ। 56 लेता हूँ और 125 लेता हूँ और बाकी लोगों को हम एज इट इज़ यहाँ पर रहने देते हैं, बाकी को एज इट इज़ वहाँ पे रहने देते हैं, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो वहाँ पर जैसे ये हो जाएगा, 56 का पावर 282 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 141 का पावर मेरे भाई यहाँ 283 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 125 में से मेरे भाई, आप सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि सर ये ऐसा कहानी है। और हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई कितना करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो सबसे मज़े की बात हम देखेंगे, और वो क्या होगा, 25 का ये 5 बार में, 25 का ये 4 बार में, और 4 से ये आपका कितना बार में, 14 बार में। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, तो 0 होगा। नीचे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, दिखाइए सर यहाँ पे। तो ये समझने की आवश्यकता था, ये वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था। काफ़ी सारे लोग इसके मल्टीप्लाई में आए थे, रडार में यहाँ पर आए थे। जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद में हमने यहाँ पर ये देख लिया कि सर सबसे पहले तो ये 4 से कट रहा है, फिर 25 से कट रहा है, नीचे कुछ बच ही नहीं रहा, और नीचे कुछ बच ही नहीं रहा यहाँ पे, तो बस कहानी ख़त्म है। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे लास्ट 2 डिजिट के ऊपर में ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट के ऊपर में, वो समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम मान लो कोई संख्या लिखते हैं 123, तो ये इक्याई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, और ये सैकड़े के स्थान पर है। तो अगर कभी मानो तुमसे ये कहा जाए यूनिट डिजिट बताओ, तो वो मैंने पढ़ा रखा है। अगर तुमसे यहाँ पर ये कहा जाए कि 10th डिजिट बताओ, यानी 10th डिजिट का मतलब ये सिर्फ दूसरे जो अंक है मेरे भाई यहाँ पर वो बताना है, तो आप वो बता सकते हैं। और अगर कभी तुमसे कहा जाए जैसे इस सवाल में, व्हाट इज़ द डिजिट एट द 100th प्लेस, यहाँ सैकड़े के स्थान पर कौन मिलेगा, तो सैकड़े के स्थान का मतलब पूरा लास्ट का 3 डिजिट निकालना होगा, और लास्ट के 3 डिजिट में तब तुम्हें देखना होगा कि वहाँ सैकड़े के स्थान पर विराजमान कौन है। अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे भाई, मतलब यहाँ 10th के प्लेस पर कौन विराजमान है, 10th के प्लेस में कौन विराजमान है, तो 10th के प्लेस में कौन विराजमान है, इसके लिए मेरे भाई लास्ट के हमको 2 अंक देखने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ। यूनिट के प्लेस में कौन विराजमान है, तो पहले मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको कुल मिला करके हम 30 सेकंड का समय देते हैं। आप यहाँ पर सोचिए मेरे भाई कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है,
हो गया मेरे भाई, यहाँ पर बफरिंग हो रहा है। बफरिंग का इशू यार पता अभी 2-3 दिन तक रहेगा एप्लीकेशन पे। छोटा मोटा ये टेक्निकल इशू है बट सॉल्व हो जाएगा, इतनी बड़ी कोई ये चीज़ नहीं है, इसको बड़ा हावी उतना नहीं होने देना है। अब देखो जैसे मैं तुम्हें बता रहा था यहाँ पर, वो मेरी बात को समझो। हमें यहाँ पर क्या बताना है, तो सैकड़े के स्थान पर जो अंक है वो हमें बताना है। तो कभी भी अगर मानो दहाई के स्थान पर जो अंक है वो बताना है तो लास्ट का 2 डिजिट पता करना होगा, और सैकड़े के स्थान पर जो अंक है पता करना है तो लास्ट का 3 डिजिट पता करना होगा। तो इसमें हमें लास्ट का 3 डिजिट पता करना ही करना होगा। लास्ट के 2 डिजिट को पता करने के लिए 100 से भाग किया जाता है, और लास्ट के 3 डिजिट को पता करने के लिए 1000 से भाग किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें तो हम कहेंगे सर ये 225 है, और 225 का पावर कितना है, तो 40 है। इसको किससे भाग करिए, तो 1000 से भाग करिए। लास्ट का 3 डिजिट पता करिए। लास्ट का 3 डिजिट जो आप पता करेंगे तब उसके बाद में आप वहाँ पर ये देख लीजिएगा कि सर लास्ट के 3 डिजिट को जो पता करते वक्त में क्या आया था, सर यहाँ पर कहानी क्या बनी थी। लास्ट के 3 डिजिट को पता करते वक्त में जो है पूरा पूरा डिजिट निकाल देना, उसमें बता देना कि मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। सर नो सिग्नल बता रहा है, ये थोड़ा बीच बीच में हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लो मेरे भाई। जो रिकॉर्डिंग वीडियो तुम्हें मेरे भाई बाद में अपलोड होकर के आएगी ना, उसमें सब कुछ होके मिलेगा, सब कुछ परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, आ जाओ चलो। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो सबसे पहला जो मेरा तो यहाँ पर जो हम प्रोसीड करेंगे तो वो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि 225 को एक बार रखते हैं, फिर 225 को एक बार रखते हैं, और फिर मेरे भाई 225 के यहाँ पर 38 पावर को एक बार रखते हैं, और डिवाइड बाई कितना करते हैं, 1000 से करते हैं। बस तुम ये देख लेना शुरू में तुम किससे काट रहे हो, बाद में उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मानो शुरू में तुम 25 से काटते हो 9 बार में, ठीक है, और 25 से काटते हो कितनी बार में, 40 बार में, तो 25 से काटा है तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगर 5 से काटते हो तो 5 का 4 गुना 20 होता है मेरे भाई यहाँ पर, और 5 का 5 गुना कितना होता है, 25 होता है। और 5 से काटोगे तो कितनी बार में, 8 बार में। तो मेरे भाई 5 से काटा है तो 5 से तुम्हारा काटना पड़ेगा। अब देखो 8 जब 9 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, इतना आएगा। 8 जब इसको डिवाइड करेगा तो 8 जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 8 जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, 8 का 2 गुना 16, 65 आ गया, 8 का 8 गुना 64, और एक हमारा रिमाइंडर हो गया। 1 इंटू 5 बेसिकली यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। बट मैं बार बार 1000 बार एक ही बार बात कहता हूँ कि तुमने जिससे भाग किया है लास्ट में उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर तुम्हारा ये 5 आया है तो आंसर निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पर ये क्या करना होगा, इस 5 को इस 125 के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, तो आ जाएगा 625। अगर बोलेगा सर यूनिट डिजिट बताओ तो 5 है, दहाई के स्थान पर बताओ तो 2 है, इसने कहा सैकड़े के स्थान पर बताओ तो सैकड़े के स्थान पर कितना है, तो 6 है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो है वो ए है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए, कोई परेशानी की बात है। ठीक है, तो ये समझने की आवश्यकता है, बढ़िया बढ़िया ये सारे सवाल थे और आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है। ठीक है, चलो आ जाओ। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर भी कहा गया कि इसका लास्ट का 3 डिजिट बता दो क्या होगा। ठीक है, अब लास्ट का 3 डिजिट बताने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये देखिए, फलाना इंटू फलाना का गुणनफल का अंतिम 3 अंक। सबको पता है गुणनफल का अंतिम 3 बताने के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको 1000 से मेरे भाई भाग कर दें, अगर हम इसको 1000 से भाग कर दें तो मेरे भाई हमारा अंतिम का 3 अंक पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी पता चल जाएगा। तो अगर पता चल जाएगा मेरे भाई, तो मुझे दिख रहा है कि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, मैं इसको काट सकता हूँ। मुझे दिख रहा है मेरे भाई यहाँ पर कि मैं काट सकता हूँ। तो अगर मैं काट सकता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इसको सीधा सीधा काटना पसंद करूँ। अच्छा, हालांकि एक और चीज़ है, 1000 है और यहाँ इनके गुणनफल में अंतिम 3 अंक क्या होंगे। अब ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या है तो आपको पूरी संख्या लेकर के नहीं जानी है। ठीक है मेरे भाई, आप सिर्फ उसके अंतिम के 3 अंक को लेकर के चले जाओ, आपका सवाल ये बन जाएगा अगर आप चाहते हो। नहीं तो सर इतना बड़ा डिजिट ये मत लो, यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन सीडीएस का क्वेश्चन है। अगर आप मेरे भाई 3 अंकों का पता कर रहे हो तो आप उसके 3 अंक को लो। अगर आप 4 अंकों का पता कर रहे हो, 4 अंकों को लो, दैट्स इनफ। जैसे यूनिट डिजिट को पता करते वक्त में सिर्फ एक के अंक को लेते हैं, बाकियों को इग्नोर कर देते हैं। 10th डिजिट को पता करने के लिए हम अंतिम के 2 अंकों को लेते हैं, बाकी इग्नोर है। वैसे ही 100 डिजिट का पता करने के लिए मेरे भाई सिर्फ 3 अंक, बाकी इग्नोर है। तो अगर हम यहाँ देखें अंतिम के 3 अंक, तो अंतिम के 3 अंक को मेरे भाई पता करना है, खाली अंतिम का 3 अंक लो, बाकी इग्नोर, अंतिम का 3 अंक लो, बाकी इग्नोर। अब अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर ये कहोगे गुरुजी ये 345 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो गया, 789 हो गया, और यहाँ डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो 1000 हो गया। डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो 1000 हो गया। ये हो गया गुरुजी हमारा सबसे बेसिक फंडामेंटल। ठीक है,
अब उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 6 बार में और 9 बार में, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में, तो 200 बार में। ठीक है, ये हमारा हो गया। याद रखना 5 से काटा है तो लास्ट में 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 5 से काटा है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। ये बुद्धि में अपने तुम बात को डाल देना। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारा 200 है, जब 200 से तुम इसमें भाग लगाते हो तो कितना हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा। और जब 200 से इसमें भाग लगाते हो, 200 का 4 गुना 800 होता है। 200 का 4 गुना कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर 800 होता है। समझ में आ जाओ, यहाँ पे 200 का 4 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 800 होता है। तो जब इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा। 9 और 6 मेरे भाई 15 हो जाएगा, और 6 और 1 हमारा 7 हो जाएगा। स्टिल अभी इसको 200 से भाग करना है। अगर 200 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो हम कहेंगे सर 200 का 4 गुना 800 होता है। अगर ये 800 होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 41। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, माइनस का 41। अगर हम देखें माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 41। लेकिन क्या तुम इस 41 से संतुष्ट हो, बताओ जल्दी से। बोलोगे नहीं गुरुजी, क्योंकि आप ही ने हमें एक बात सिखाया था। ठीक है, और वो ये सिखाया था कि जब मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से क्या हो जाता है, जब हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आता है, ठीक है, उसको हम यहाँ लिखते हैं और हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे शुरू में काटा था। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े इज्जत से शान साथ 205 आ जाएगा, और ये अंतिम के 3 डिजिट क्या होंगे, 205 होगा। अंतिम का 3 डिजिट क्या होगा, तो 205 होगा। तो मैंने कुछ आज यूनिक चीज़ आपको पढ़ाई, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपके दिमाग में जाए कि अगर अंतिम का 2 अंक पता करना है 100 से भाग करिए, अंतिम का 3 अंक पता करना है मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 1000 से भाग करिए, और 1000 से भाग करके बेहतर तरीके से समझिए। जब 1000 से भाग करने की बात आई थी तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 5 से काटा ताकि 5 से मल्टीप्लाई कर पाएँ। 200 अगर इसको डिवाइड करेगा तो 69, और 200 इसको डिवाइड करेगा तो 200 का 4 गुना 800 होता है। तो ये 800 से कितना कम है, 11 कम है। या तो रिमाइंडर पॉजिटिव में होता है या रिमाइंडर नेगेटिव में होता है। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा -11। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आ गया। सेम तरीके से ये 200 का 4 गुना 800 से कितना कम है, तो माइनस इसका बाहर रख दिए। ये कितना कम है मेरे भाई, तो 41 कम है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 41। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 41 हमारा प्लस में हो जाएगा। ये 200 का 4 गुना 800 होता है, 800 से 41 कम है। 800 से 41 कम है इसीलिए -41 लिखा। 800 से 41 ज़्यादा होता तो +41 लिखते हैं। इस तरीके से हमने लिख दिया। 41 है, रिमाइंडर हमारा आ गया, लास्ट में उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमने डिवाइड किया था। क्लियर हो गया यहाँ पे। यहाँ तक मेरे भाई 22 नंबर तक आपका पूरा पूरा होता है खत्म। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम अपना अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल हमारा ऑकरेंस का है, और वो क्या है वो देखो। ठीक है, ये जो ऑकरेंस वाले सवाल है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है। ऑकरेंस वाले सवाल में ये कहा जाता है कि जब आप 100 से लेकर के 1000 तक गिनती करते हैं तो 3 जो है वो कितनी बार आता है। जैसे 3 अगर मानो, मैं एग्जांपल अगर मैं मान लो 301 की बात करूं, ठीक है, अब 301 में 3 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। ठीक है, 303 की मेरे भाई बात करूं, 303 में 3 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। और अगर हम 333 की बात करें, 3 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सी संख्या कितनी बार आएगी ये आपको बताओ। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, एक छोटा सा टेक्निक जान लो जो तुम्हारे लिए मेरे भाई यहाँ पर बहुत फ़ायदा करेगा, जो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा करेगा। कभी भी अगर मानो यहाँ पर मुझे ये पता करना है, देखो मैं अगर ये पता करना चाहता हूँ कि 100 से लेकर के और ऐसे मान के चलो 199 तक, 100 से लेकर के 199 तक। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 100 से लेकर के 1000। तो एक काम करो, 100 से लेकर के 199 तक तुम पहले पता करो कि कितना होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमें बंच में बांटना होगा, हमें ग्रुप में बांटना होगा। ठीक है, तो 100 से लेकर के 199 तक में पहले कहाँ आएगा, 103 पर आएगा, फिर कहाँ आएगा 113 पर आएगा, फिर कहाँ पर आएगा 123 पर आएगा, फिर कहाँ आएगा 133 पर आएगा। अभी समझते चलो 3 तुम्हारा कितनी बार आएगा, कोई भी डिजिट कितनी बार आ सकता है वो देखो। फिर उसके बाद 143, फिर उसके बाद 153, फिर उसके बाद 163, फिर उसके बाद 173, फिर उसके बाद 183, फिर उसके बाद 193 मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद में 3 हमारा और कहाँ कहाँ पर आ सकता है, यहाँ वाले में। यहाँ वाले में कैसे आ सकता है, 130, 131,
132 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 33 हो गया, 134 हो गया, 135 हो गया। सिर्फ एक छोटी सी बात हम आपको सिखा रहे हैं ताकि आपको हम समझा पाएँ कि पूरा माजरा होता क्या है। और अगर आपने वो समझ लिया ना तो फिर मेरे भाई जब तो जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है। अब आप देखो यहाँ 3 कितनी बार आया है, 3 की काउंटिंग करो। तो पहली बात यहाँ पर देखो 1 बार, 2 बार, ठीक है, ये 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, यहाँ पर 4 बार, ठीक है, उसके बाद 5 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया और फिर 10 हो गया। 3 कितनी बार आया? 10 बार आया। इधर से इधर जाने में कितनी बार आया? 10 बार आया। अब ये देखो 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19 और ये हो गया 20। यानी कितनी बार आया? तो 20 बार। कितनी बार आया? तो मेरे भाई 20 बार। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप 100 से लेकर के 199 तक जाते हैं और कोई आपसे पूछेगा 3 कितनी बार आया? तो 20 बार। 2 कितनी बार आया? तो 20 बार। 2 कह रहा हूँ मतलब, हाँ, 2 कितनी बार आया? तो 20 बार। 5 कितनी बार आया? तो 20 बार। यानी 100 से लेकर के 199 तक किसी भी एक डिजिट की तुम बात करोगे ना, वो डिजिट 20 बार आएगा। अगर तुम सिर्फ यहाँ बात करो यार 2 कितनी बार आया, तो 2 अकेला 20 बार आएगा। 3 कितनी बार? 20 बार। 4 कितनी बार? 20 बार। हर एक डिजिट 20 बार रिपीट होता है। 10 बार ऐसे सीधा सीधा और 10 बार ऐसे सीधा सीधा, एकदम क्रिस क्रॉस बनता है, ठीक है। तो हर एक डिजिट अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है? तो हर एक डिजिट मेरे भाई अपने आप को 20 बार रिपीट करता है। कितनी बार रिपीट करता है? तो 20 बार रिपीट करता है। तो बस अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं 100 से लेकर के 1000 तक जाना है। तो पहली बात 100 से लेकर के हम 199 तक जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 200 से लेकर के 299 तक जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 300 से लेकर के 399 तक जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई 400 से लेकर के और कितनी बार जाएंगे? तो 400 से लेकर के 499 तक मेरे भाई यहाँ पर जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई 500 से लेकर के 599 तक जाएंगे। 600 से मेरे भाई यहाँ पर 600। बहुत मज़ा आने वाला है तुमको इस सवाल में, बहुत आनंदित हो जाओगे तुम, एकदम खुश हो जाओगे, अरे गुरुजी क्या बता दिए, एकदम मज़ा आ गया हमको, तो बिल्कुल एकदम मज़ा आएगा तुमको यहाँ पे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ 900 से लेकर के अंतिम क्या हो गया? 999 हो गया। तो यही कहा है ना, 100 से लेकर के 1000 तक हमारा 3 कितनी बार आता है। तो ये मेरे भाई पूरा रेंज हो गया। अगर आप इसमें देखोगे, सिर्फ मेरा समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू है, उड़ा तो आप बाद में भी दोगे, बाद में हम एक लाइन में उड़ा देंगे। इसमें कितनी बार? 20 बार। हर जगह पर कितनी बार है? तो हर जगह पर मेरे भाई 20 बार है, ये फिक्स है। हर रेंज में कितनी बार है? हर रेंज में मेरे भाई यहाँ पर 20 बार है। हर रेंज में कितनी बार है? तो हर रेंज में 20 बार है, फिक्स है। लेकिन 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 मेरे भाई आप किसकी काउंटिंग कर रहे हो? 3 की काउंटिंग कर रहे हो। तो 3 की काउंटिंग कर रहे हो तो जो ये वाला रेंज है मेरे भाई, इसमें तुम्हारा 20 बार तो आएगा ही आएगा, साथ में 100 बार और आएगा। अब बोलोगे गुरुजी ये 100 बार और कहाँ से आ गया? ये 100 बार गुरुजी और कहाँ से आ गया? आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए, ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो मेरे भाई देखो 300 से लेकर के 399 तक कुल मिलाकर के 100 डिजिट होते हैं और वो 100 के 100 जगह पर 3 जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रहा है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे 100 वाले केस में यहाँ पर यूनिट पर कौन आ रहा था? तो 1 आ रहा था। यूनिट पर कौन आ रहा था? 1 आ रहा था। 200 वाले केस में यहाँ पर कौन आ रहा था? तो मेरे भाई 2 आ रहा था। और यहाँ भी कौन आएगा? 2। 300 वाले के केस में हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ हर जगह पर क्या मिलेगा? हर जगह पर 3 मिलेगा। हर जगह पर 3 मिलने का मतलब 3 मिलना कहाँ से शुरू होगा? 301 में भी 3 हमारा स्टार्टिंग में मिलेगा, 302 के भी मेरे भाई 3 स्टार्टिंग में, 303 के भी 3 स्टार्टिंग में, और ऐसे करते 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 399 तक में। मतलब कुल मिलाकर के मैंने 100 बार लिखा है, तो 100 बार लिखा है तो 3 मुझे कितनी बार मिलेगा? तो 100 बार मिलेगा। 3 कितनी बार मिलेगा? तो 100 बार मिलेगा। यानी सारे रेंज में 20-20 बार मिलेंगे और बस 3 वाले रेंज में 3 कितनी बार मिलेगा? 100 बार। जैसे कल के दिन अगर तुम ये पता करना चाहो 4 कितनी बार मिलेगा, तो 4 हर जगह पर 20 बार मिलेगा, लेकिन अपने वाले रेंज में 20 प्लस 100 मिलेगा। 5 कितनी बार मिलेगा? 5 हर जगह 20-20 बार मिलेगा, लेकिन 5 अपने रेंज वाले में इसमें 20 प्लस कितना मिलेगा? तो 100 मिलेगा। तो ये तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में रख करके चलना है। तो अगर तुम जोड़ोगे तो 20 का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना। तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा? 20 का 9 गुना कितना हो जाएगा?
जाएगा 180 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। ये मिला करके कितना आएगा 280 आएगा, और 280 आएगा तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना है। तो पहला सवाल था तो आपको यहाँ पर मैंने इतना लिख करके बताया, लेकिन अब पेपर में होते आप तो अब आप यहाँ पर क्या करते, ठीक है। तो आप यहाँ पर इतना इसको छीछालेदार नहीं बनाते, इस तरीके से इसको नहीं करते, इतना लंबा समय नहीं लेते। आप सीधा सीधा यहाँ पर ये कहते कि सर देखो प्रति सैकड़े पर अगर हम बात करें, देखो 100 से लेकर के, पहली बात 100 से लेकर के सर यहाँ पर जो है 1000, यहाँ पर कितनी संख्या होती है, इनके डिफरेंस में एक जोड़ दो। यहाँ ऐसे मतलब लगभग 900 संख्या कितनी होती है, मान लेते हैं 900 संख्याएं होती हैं, लगभग मान लेते हैं 900 संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सर प्रति सैकड़े पर कितनी बार मिलता है कोई भी डिजिट, 20 मिलता है। जैसे आजकल लीची का देख रहे हो रेट यहाँ पे 100 रुपया सैकड़ा, 200 रुपया सैकड़ा, 500 रुपया सैकड़ा, 1000 रुपया सैकड़ा। तो वही बात है, प्रति 100 में कोई भी डिजिट 20 बार रिपीट होती है। तो प्रति 100 में कितनी बार रिपीट होती है, 20 बार। तो मेरे भाई यहाँ पर 900 में कितनी बार रिपीट होगी तो इंटू 9, 800 में कितनी बार रिपीट होगी इंटू 8, 700 में कितनी बार रिपीट होगी इंटू 7। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, प्लस मेरे भाई जो इसका एक अपना रेंज होगा, और वो रेंज इसका कौन सा होगा, तो वो रेंज मेरे भाई 300 से लेकर के 399 बार होगा। इसमें यहाँ पर ये कितनी बार आएगा तो 100 बार और आएगा। तो बोलोगे सर 180 में 100 जोड़ दीजिए, सर 280 हो गया। एकदम कमाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसलिए मैंने कहा आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, लेकिन मेरे भाई सीधा सीधा ये रखना था, प्रति सैकड़े में 20 मिलता है तो 900 में इंटू 9 मिल जाएगा, और प्लस हमारा कितनी बार मिलेगा तो 100 बार एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। आप 24 नंबर क्वेश्चन में आओ मेरे भाई, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, और इसको भी इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बाई करते हो। सर आप लीची बाई करते हो, ना ना कहाँ बाई किए हैं, हम तो ज़मीन आसमान से उड़ के आ गए हैं सीधा, हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है 24 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर तुम्हारा सेम ही रहेगा, इसका भी आंसर तुम्हारा नहीं बदलेगा। तो इसके बाद में जो 24 नंबर की बात करें मेरे भाई, हमें 100 से लेकर के कहाँ तक जाना है तो 100 से लेकर के 1000 तक जाना है। यानी यहाँ पर कितनी संख्या मिलेगी तो 900 संख्या मिलेगी। 900 संख्या मिलेगी तो मैं आपसे क्या कहूँगा, प्रति सैकड़े में कोई भी डिजिट हो, चाहे वो डिजिट 8 हो, चाहे वो डिजिट 7 हो, चाहे वो डिजिट 6 हो, चाहे वो डिजिट 5 हो, इस बात का कतई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रति सैकड़े में कोई भी अंक अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है, 20 बार करता है। तो 900 तक वो कितनी बार रिपीट करेगा, 9 बार रिपीट करेगा, ठीक है। उसके बाद में 8 की अपीयरेंस देखोगे, 8 की अपीयरेंस मेरे भाई 801 से लेकर के जो ये 899 वाला दौर है, इसमें 8 कितनी बार आएगा तो इसमें 8 मेरे भाई 100 बार आएगा। तो 100 बार आएगा तो 180 में 100 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 280। सेम इसका आंसर भी क्या रहेगा, 280 रहेगा। मज़ा आया कि नहीं आया भाई सब, पहले बताओ तुम लोग, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से। सर ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं मिलेगी क्या, क्यों नहीं मिलेगी, हम रख कर के तुम्हारी इस क्लास को हम क्या करेंगे बोलो। इस लेवल का गणित मेरे भाई कई बार पढ़ना पड़ता है। लोग मेरे से बोलते हैं सर 1 महीना हो गया नंबर सिस्टम पढ़े, एकदम थक गए हम तो, बहुत पढ़ा देते हैं आप, बहुत ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं, इससे बढ़िया तो यूट्यूब का सेशन ही रहता है। मैं बिल्कुल कहता हूँ बढ़िया रहता है यूट्यूब का सेशन, लेकिन तुमको फिर हीरो बनाने के लिए नहीं रहता है। फिर तुमसे अगर मेंस में कोई सवाल घुमा करके पूछ दे तो वहाँ तुम फेल हो जाओगे। भाई यार जाहिर सी बात है ना, किसी क्लास को हमने 30 से 35 क्लास दिया, ठीक है, हमने 25 से 30 क्लासेस दी, अब नंबर सिस्टम में तुम्हारा टोटल जोड़ लो 25 से 30 क्लास के करीब में आएगा। इतनी चीज़ें अगर तुम पढ़ लेते हो तो तुम मेरे भाई चाहे तुम आज पेपर दो या तुम 1 साल बाद का कोई पेपर दो, तुम्हारा सब क्लियर है भाई। ऐसे ही मेरे स्टूडेंट आईएएस थोड़ी बन जा रहे हैं, बताओ, इसी बैचेस से बन रहे हैं। वीओडी बैच, चैंपियंस बैच, सीसेट लेवल का हम उनको करा देते हैं, और ऐसा करा देते हैं वहाँ पर कि फिर उनको अपने टीचर से मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तभी ना भाई पढ़ करके आते हैं, फिर उसके बाद वाईएएस आईपीएस भी लग रहे हैं, तो करना पड़ेगा सर, ठीक है। आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अब आगे यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर कहा गया हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 400 से लेकर के 700, जिसमें डिजिट 6 जो है मेरे भाई 2 बार आया है। अब ये थोड़े कुछ यूनिक और अटपटे सवाल, बट ठीक है, मज़ेदार होते हैं, यूनिक होते हैं, अटपटे होते हैं, लेकिन मज़ेदार होते हैं। क्या कहा गया, 400 से लेकर के 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 6 ठीक 2 बार आया है। ना मेरे भाई 2 से हमें कम चाहिए, ना हमें 2 से ज़्यादा चाहिए, ठीक ठीक 2 बार चाहिए।
ठीक ठीक कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए, तो हम इसका एकदम ठीक ठीक 2 बार लेते हैं, ठीक है। ये समझ करके चलो, बता एकदम हल्का सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक 2 बार लेने का मतलब यहाँ पर क्या है, ज़रा वो देखिए। ठीक 2 बार लेने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सर सबसे पहली बात तो यहाँ पर 466 है, इसमें एकदम जो है ठीक 2 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है 566 है, कितना है 566 है, उसमें ठीक ठीक 2 बार आएगा। अब बोलोगे 666 ले लो, कतई नहीं ले सकते हैं, गलत है, इसमें यहाँ पर 2 बार नहीं आया है, 3 बार आया है। उसके बाद में 766 है मेरे भाई, 766 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो इस रेंज से बाहर चला गया। तो यहाँ पर कितनी बार है, तो यहाँ पर मेरे भाई 2 बार है। अब उसके बाद में और ठीक ठीक 2 बार वो कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार ही आए, ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार आए, वो अलग अलग तरीके से आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जैसे अब अलग से देखो, तो अलग से देखोगे तो बोलोगे सर ये 606 है मेरे भाई, कितना है मेरे भाई यहाँ पर समझना, ठीक है। अलग से देखो यहाँ पर, तो जैसे 606 है, 600 का सीरीज़ में अब चलते हैं, इसमें ठीक 6 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। 616 में 2 बार है, 626 में मेरे भाई 2 बार है, 636 में हमारा 2 बार है, 646 में हमारा 2 बार है, 656 में हमारा 2 बार है, 666 नहीं लेंगे, 3 बार है, 676 में 2 बार है, 686 में मेरे भाई 2 बार है, और 696 में मेरे भाई 2 बार है। तो यहाँ पर थोड़ी काउंटिंग कर लो, ये वाली तुम्हारी काउंटिंग कितनी होगी, समझ में आ गया। बहुत तरीके से मेरे भाई तुम्हें काउंटिंग करनी है। तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी बार है, तो मेरे भाई 9 बार है। अब उसके बाद एक तुमको सीरीज़ और दिखाते हैं, ये 600 वाली सीरीज़ हो गई। एक तुम्हारी सीरीज़ मेरे भाई ऐसी हो जाएगी 660, फिर हो जाएगा 661, फिर हो जाएगा 662, फिर हो जाएगा 663, फिर हो जाएगा 664, फिर हो जाएगा 665, फिर हो जाएगा 666, यहाँ पर ये नहीं होगा, फिर 667, फिर 668 मेरे भाई, 669 हो गया, और बाकी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 669 हो गया, बस यहाँ पर इतना ही हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, बहुत तरीके से, बहुत शानदार वे में आप समझेंगे। अब यहाँ पर कुल डिजिट्स आपके कितने हो गए, तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे कितने हो गए, तो ये हमारे 9 हो गए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, तो कुल मिलाकर के आंसर अगर आपका आएगा, मैंने एक एक संख्या लिख दी, कोई भी हवाई मैंने बात नहीं की है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, डी फॉर देवसेना। आंसर कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, ठीक है। 19 बोल रहा है, अरे बहुत मार मारेंगे, समझ में आ गया ना बात। यहाँ पे एक तो तुम्हारा मतलब खुद ही सोचो ना कि 6 तुम्हारा 2 बार कहाँ पर आएगा, 606 616 624, यहाँ पर ये मेरे भाई कि पहले में आ सकता है और अंतिम में आ सकता है, ये हो सकता है। और 2 बार कहाँ पर आ सकता है, 660 वाली सीरीज़ में 2 बार आ सकता है, और एक्स्ट्रा इसके अलावा एक्स्ट्रा कहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा और मेरे भाई कहीं पर कोई जो है जगह नहीं बचती है, ठीक है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा आजकल फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आजकल ऐसा पूछा जाता है कि किसी भी अंक को टाइप करने के लिए कितने डिजिट्स की आवश्यकता है। जैसे अगर मैं इसको लैंग्वेज में है ना थोड़ा सा अगर कन्वर्ट करूँ, तो कहा जाता है एक टाइपिस्ट है, ठीक है, टाइपराइटर से कोई चीज़ को टाइप कर रहा है, तो टाइप कर रहा है तो उसको यहाँ पर वो बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा। मान लो कि अगर उसको 1 से लेकर के 428 तक लिखना है, तो कितने बटन उसको प्रेस करने पड़ेंगे। जैसे 1 लिखने के लिए 1 बार बटन दबाएगा, 2 लिखने के लिए 1 बार बटन दबाएगा, 3 लिखने के लिए 1 बार बटन दबाएगा। लेकिन अगर उसको 13 लिखना है, तो 13 लिखने के लिए उसको 2 बटन दबाने होंगे। अगर उसको 123 लिखना है, तो 123 लिखने के लिए 1 बटन ये दबाएगा, 1 बटन ये, इतने, यानी वो कितनी बार बटन्स को दबाएगा, कितने कीज डिप्रेशन होंगे, कितने। जैसे आप टाइपिंग देने जाते हो ना, तो टाइपिंग देने जाते हो तो की डिप्रेशन आता है, चाहे CHSL का पेपर हो टाइपिंग या सीजल का हो, इतने की स्ट्रोक आपके होने चाहिए। की स्ट्रोक का मतलब आपने मेरे भाई वहाँ पर उतने बटन्स प्रेस किए हैं, 2000 बार आपने टाइप किया है, बस वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मानो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा जाए कि यहाँ पर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर फॉर नंबरिंग अ बुक ऑफ, इतना यहाँ पर कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा या कितने डिजिट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो थोड़ा सा हम आपको ज्ञात आइडिया दे देते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का सेशन आपका और बचा हुआ है, 2 सवाल है और मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर में ख़त्म हो जाएंगे, फिर टॉपिक आपका ये वाइंड अप है। अब बात करते हैं 428 का लेकर के। तो अगर हम 428 पेजेस का अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो देखो सबसे पहली बात 428 पेजेस में 1 से लेकर के 9 तक ये जितने भी सिंगल डिजिट हैं, इसमें हर एक डिजिट को मेरे भाई, हर एक डिजिट को टाइप करने के लिए सिर्फ एक
की आवश्यकता पड़ेगी। एक टाइप करने के लिए एक मेरे भाई दबाना पड़ेगा, 2 को टाइप करने के लिए एक ही बार दबाना पड़ेगा, 3 को टाइप करने के लिए एक ही डिजिट की आवश्यकता होगी, 4 को भी टाइप करने के लिए एक ही डिजिट की आवश्यकता होगी। तो हर एक डिजिट के लिए एक डिजिट की आवश्यकता है, इंटू यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर उसके बाद 10 से लेकर के 99 तक हर एक मेरे भाई हर एक अंक को टाइप करने के लिए 2 डिजिट की आवश्यकता है, या 2 बार बटन दबाना पड़ेगा। 10 को टाइप करने के लिए एक बार 1 और एक बार 0, 2 बार बटन दबाओगे। 11 को टाइप करने के लिए 1 और 1 को 2 बार दबाए। 12 को टाइप करने के लिए एक बार 1 और एक बार 2 को दबाओगे, यानी 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 2 डिजिट्स और इंटू कितने, तो 90 नंबर होते हैं, तो इंटू मेरे भाई हो जाएगा 90, तो ये हो गया 180। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला 90 नंबर होते हैं? तो फलाने से लेकर के फलाने तक, मैंने हमेशा कहा है कि अगर तुम्हें ये पता करना है 3 से लेकर के 5 तक कितनी संख्या होती है, तो हमेशा इनके डिफरेंस में क्या कर दो, 1 जोड़ दो, तो यहाँ 3 संख्या होती है। और 3 संख्या कौन है, 3 4 5। 3 संख्या कौन है, 3 4 5। तो वैसे ही 10 से लेकर के 99 तक कितना, तो 99 में से 10 घटाओ, 89 प्लस 1। 89 प्लस 1 का मतलब 90 नंबर होता है। कितना होता है, तो 90 नंबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है मेरे भाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर अब कौन सा बच गया, तो अब आपका 100 बच गया। सर कौन सा बच गया गुरुजी, तो आपका बच गया 100। अब 100 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 428 तक जाना है। मुझे पता है यहाँ पर ये सारे सिंगल डिजिट थे तो 1 टाइप करना पड़ा था, डबल डिजिट थे 2 टाइप करना पड़ा था, ट्रिपल डिजिट है तो 3 टाइप करना पड़ेगा। नंबर कैसा होगा, इनके डिफरेंस में 1 जोड़ दो। 9 में से 1 घटा 8, 8 में 1 जोड़ दो। 99 में से 10 घटाओ, 89, 89 में 1 जोड़ दो। 428 में से 100 घटाओ, 328, 328 में 1 जोड़ दो, तो हो जाएगा 329। यही तरीका मेरे भाई यहाँ पर होता है। कोई बच्चा अगर मानो किसी को ध्यान भी नहीं ना, तो वो सीधा सीधा ऐसा जा सकता है कि सर पहले 1 से लेकर के 9 तक 1 डिजिट, 10 से लेकर 99 इतना डिजिट, यहाँ से लेकर के यहाँ इतना डिजिट, इनके डिफरेंस में 1 जोड़ दो, डिफरेंस में 1 जोड़ दो, डिफरेंस में 1 जोड़ दो, बात खत्म। 3 इंटू 9 मेरे भाई यहाँ पर 29 का 3 गुना कितना होता है, आई थिंक 87, 87 हो गया। और 3 3 के 9 मेरे भाई यहाँ पर 987 हमारा हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ देंगे, 7 और 9 मेरे भाई 16, 8 8 16 1 17, और यहाँ पर ये 11, तो 1176 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर जो है शाम वाली क्लास क्यों नहीं हो रही है, होगी मेरे भाई, बिल्कुल होगी, आज से होगी, देखो आप कैसे नहीं होगी। ठीक है, सब होगा यहाँ पे। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इसमें मैं एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। मैं आपको ऐसे देता हूँ कि 317 को मेरे भाई यहाँ पर टाइप करने के लिए कितने डिजिट्स की आवश्यकता है, आप मुझे यहाँ पर ये बता दो। तो 317 के लिए आप सीधा सा बात कहोगे, सर 317 के लिए पहले 1 से कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे, फिर 10 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे, और फिर 100 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 317 तक जाएंगे। यहाँ पर हर एक डिजिट के लिए 1, तो 1 इंटू 9 मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा। यहाँ हर एक डिजिट के लिए 2, 2 इंटू कितना हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। यहाँ हर एक डिजिट के लिए कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ 317 में से 100 घटाओ, 217 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 218 मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये बोलेंगे 9, यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे इतना, और यहाँ देखेंगे तो 18 का 3 गुना 54, 600 मेरे भाई हो जाएगा 54। ठीक है, सबको जोड़ो, 4 और 9 मेरे भाई 13 का 3, 8 5 13 14, और ये हमारा 843। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 843 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 843 हो जाएगा। एक भाई बोलते हैं अल्ट्रा प्रो लेवल सीट कब लगाने हैं, जब पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा तब, जब हम भी पढ़ा दे, जब उसके बाद आप एसएससी मैथ से प्रैक्टिस भी कर ले, जब आप रिवीजन भी कर ले, तब लगाना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 843 हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ यहाँ पर ये वाला सवाल। मुझे लगता है ये वाला सवाल बहुत आसान तरीके से हमने बता दिया है, बहुत तरीके से मेरे भाई हमने बताया है, समझिए यहाँ पर। तो मेरे भाई कहा फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3, 3 का सबसे अधिकतम पावर हमारा कितना होगा, 3 का सबसे अधिकतम पावर। इनफैक्ट किसी भी फैक्टोरियल में किसी का भी मैक्सिमम पावर निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। 63 फैक्टोरियल में अगर तुम्हें ये पता करना है 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 से लगातार डिवाइड करो। 3 का
हाईएस्ट पावर कितना है, लगातार 3 से डिवाइड करो। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, लगातार 5 से डिवाइड करो। किसी का भी हाईएस्ट पावर लगाना है, लगातार उसी से डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 से अगर हम डिवाइड करें तो मेरे भाई यहाँ पर 21 हो जाएगा। 3 से अगर हम डिवाइड करें तो मेरे भाई 7 हो जाएगा। 3 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा 2 हो जाएगा। इन सब को जोड़ो, 21 और 7 28 और 2 मेरे भाई कितना हो गया, 30 हो गया। तो बोलोगे सर हाईएस्ट पावर आपका कितना है, तो हाईएस्ट पावर आपका 30 है। हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर आपका 30 है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर होता है मेरे भाई पूरी तरीके से आपका ये टॉपिक ख़त्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत आनंद आया होगा यहाँ पे, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। अब आपको बेहतर तरीके से पता है कि आपको क्या करना है। जो हमने पढ़ा दिया है उसको बढ़िया वे में रिवाइज़ करना है, जो हमने पढ़ा दिया उसको बढ़िया वे में नोट्स बनाना है। ठीक है, और उसके बाद में अपने PYQ बुक का सहारा कभी भी नहीं छोड़ना है, उसको लगाते रहना है, लगाते रहना है, और बढ़िया वे में उसको रिवाइज़ करते रहना है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर देखिए निश्चिंत रहिए आप यहाँ। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बेहतर तरीके से आप लोग करते जाइए। शाम वाली जो क्लास है जो और लोगों की चल रही है वो चलती रहेगी, और 16.2 बैच वाले आप परेशान मत, तो आपके लिए एक स्पेशल क्लास होगी, एक आपकी फेयरवेल क्लास होगी, और वो हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेंगे। चैम्पियन 16.2 बैच वालों की लास्ट क्लास है, परेशान मत, तो एक अलग से आप लोगों की फेयरवेल क्लास होगी, उसमें बहुत सारी चर्चा की जाएगी और सिर्फ आप लोगों से की जाएगी। ठीक है, आ जाइए, चलिए। ठीक है, तो मौज करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, जो हमने करा दिया उसको बढ़िया से सीखते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए अपना, मस्त रहिए अपना। बहुत बहुत भाई धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।